पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छी और मेयारी ब्रीड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट में किसी ऐसी ब्रीड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपका वक्त और पैसा दोनों को ज़ाया कर दे, तो ये आपके लिए लम्हा फ़िक्री है कि आपको किस ब्रीड पे काम करना चाहिए। क्योंकि ये फार्मिंग से पहले एक पहला स्टेप यही होता है कि किस ब्रीड पे या किस चीज़ का चूज़ा डाल के आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं ये गाइड करूँगा कि आपको किस ब्रीड पे काम करना चाहिए और जिससे आपके वक्त और पैसा दोनों ज़ाया ना हो और आप एक वक्त के साथ साथ एक अच्छे फार्मर बन सकें। तो जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड पे अपना फीडबैक लाजमी दिया। थिंक तो ये कि आप अभी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लर्नर हैं, अभी आपने सीखना है। बहुत सी मिस्टेक आप करेंगे, करके आस्ता आस्ता सीखेंगे। ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ या आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको बेशक कोई 5 साल 10 साल भी हो गया ना, तो फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक का काम है। इसमें कोई आप हतमी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरी 110% ग्रिप हो गई है या मुझे 110% सारा काम आता है, मुझे नॉलेज है। ठीक है, न्यू फार्मर है, एक न्यू पर्सन है, तो अगर वो किसी चीज़ का इंतखाब करता है कि मैंने फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो उसमें सबसे बेस्ट हमारे लिहाज से कि वो किस ब्रीड पे काम करे, वो उसे गोल्डन मिस्री पे काम करना चाहिए, गोल्डन मिस्री देसी पे काम करना चाहिए। वो उस पे क्यों काम करना चाहिए और दूसरी ब्रीडों पे क्यों काम नहीं करना चाहिए, इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। मिस्री चूज़ा बनिस्बत दूसरी ब्रीडों से सस्ता होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो अगर आप इसमें कोई चूज़े की मोर्टेलिटी हो जाती है, कोई नुकसान होता है, तो उसमें आपके नुकसान की रेशो कम हो जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि मार्केट में इजीली सेल हो जाता है। आप अगर 20 दिन की 40 दिन की फार्मिंग करके मार्केट में सेल करते हैं, लर्नर है, तो आपको चीज़ सीखने को मिलेगी कि लाइक अगर आपने 200 चूज़ा 500 चूज़ा भी डाला है एक स्टार्ट में, तो 500 चूज़ा अगर आप 40 दिन का करके सेल कर देते हैं मार्केट में, तो आप दोबारा चूज़ा डालेंगे तो जो फर्स्ट टाइम मिस्टेक की होगी, गलतियां की होंगी, वो दूसरी टाइम नहीं करेंगे। दो दूसरी मरतबा करेंगे, वो तीसरी मरतबा नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह आप एक आस्ता आस्ता बार बार माल सेल करके एक अच्छी फार्मिंग में अपनी ग्रिप बना सकते हैं। और थर्ड क्या है कि इसको कैरी करना थोड़ा आसान होता है कि बनिस्बत ब्रॉयलर के या दूसरी के इसकी केयर थोड़ी कम है। केयर से मुराद ये कि वैक्सीन वगैरह ये चीज़ें कम होती हैं, और बाकी इसकी मार्केट अच्छी है कि इजीली सेल हो जाता है। अगर आपकी मार्केट, आपको खुद की भी मार्केट है या आपको सेल करने का पता है, तो इजीली सेल हो जाता है बनिस्बत दूसरे। तो दूसरे क्यों नहीं करने चाहिए, उसका क्या रीज़न है कि लाइक अगर आप ब्रॉयलर का काम शुरू करते हैं, कोई न्यू बंदा है, तो ब्रॉयलर का काम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसमें कम से कम अगर 2000 1000 चूज़ा ही डालेंगे, तो 1000 चूज़े में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, ब्रॉयलर में काम में ये होता है, हाई रिस्क भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है, और उसमें आपका 30 दिन बाद 40 दिन बाद जो भी गवर्नमेंट रेट आता है, या आप अभी लर्नर है, आपसे वजन गेन नहीं हुआ, अच्छा आपने मेडिसिन फीड ईच एंड एवरीथिंग सब की है। ठीक है, तो उसके बाद भी बर्ड का किसी वजह से वजन नहीं गेन हुआ, या कोई भी 15 दिन 20 दिन बाद कोई डिजीज आ गई है, तो उसमें आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। ठीक है, और जो हो गया लेयर, जो वाइट अंडा होता है, उसकी फार्मिंग आप स्टार्ट में बेहतर नहीं है, क्यों करें ना करें। उसमें यह है कि क्योंकि वो लॉन्ग फार्मिंग है, ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसके फ्लाक बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में हाई डलते हैं, 10-10 20-20 30-30 हज़ार 1-1 लाख चूज़ा डलता है। तो अगर आप 500-200 से स्टार्ट करते हैं, तो एक तो ये है कि आप वो चूज़ा डाल लेंगे, उसके बाद 6 महीने 7 महीने से कैरी करना पड़ेगा आपको। वो मार्केट में बाद में सेल नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम रेशो होती है कि वो 40 दिन का या 50 दिन का करके सेल हो, बहुत कम तादाद में। ठीक है, होता है सेल, आता है मार्केट में सेल के लिए, मतलब वो फ्लाग होते हैं, लाइक 10,000 चूज़ा है तो उसका फ्लाग है, तो वो उसी ने लेना जिसने 10,000 चूज़ा डालना है। ठीक है, तो जो न्यू लर्नर है, जिसने कम से स्टार्ट करना है, 1000 से स्टार्ट करना है, 500 से स्टार्ट करना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको अपना वो करना, सेल करना। और सेकेंडली क्या, वो लॉन्ग फार्मिंग की तरफ चला जाएगा, 5-6 महीने उसको पालता रहेगा, और चूजे की सिर्फ उसको केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो मार्केट में अंडा सेल करेगा, एक लॉन्ग चली जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप शॉर्ट फार्मिंग करें, जिसमें आपको चीज़ें सीखने को मिले। और इसके अलावा दूसरी ब्रीड्स हो गई, फैंसी हो गया, या कहते हैं दूसरी लोमन ब्राउन हो गई, या एक्स्ट्रा, इसकी भी रिटेल वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि आपके मुल्क में सिर्फ 3 तरह की मार्केट रेट निकलते हैं। एक ब्रॉयलर का निकलता है, एक लेयर का निकलता है, वाइट अंडे का जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और तीसरा सिर्फ गोल्डन मिस्री देसी का निकलता है। ये 3 रेट है, इसके अलावा नहीं है। कि लाइक अगर आप लोमन ब्राउन का भी चूज़ा डालते हैं, या गोल्डन उसका डालते हैं, आस्ट्रलोग का या RIR का, तो वो भी आपको लॉन्ग ही लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है, आप उसको हाफ में या 40 दिन बाद, 15 दिन बाद, 45 दिन बाद सेल आउट मार्केट में नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उसकी रिटेल वैल्यू ज़ीरो होती है, इतने कम प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका चूज़ा भी महंगा लिया होता है आपने पहले ही। ठीक है, चूज़ा भी महंगा, अगर वो आप चूज़ा डालते हैं, अगर खुदा ना खासा मोर्टेलिटी होती है तो नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में आप उस तरह की फार्मिंग करें जिसमें आपको एक चीज़ भी सस्ती हो, नुकसान के एक चांस भी कम हो, और आप उसको सेल आउट करना भी आपके ईजी हो। ठीक है, तो इस तरह की फार्मिंग करना बेस्ट है। तो इस लिहाज से, हमारे लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्डन मिस्री पाकिस्तान की बेस्ट ब्रीड है, जिसमें एक आम पर्सन भी जो एक बिगिनर है या एक न्यू काम शुरू करना चाहता है पार्ट टाइम के तौर पे, जिसको आप आस्ता आस्ता इंक्रीज करके 500, 1000, 2000 तक भी करके सेल आउट करके एक अच्छा फार्मर बन सकता है, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, फार्मिंग में, देसी में, और मार्केट में इजीली एवरी टाइम अवेलेबल होता है सेल के लिए। पूरा साल मार्केट चलती रहती है। तो इस सीज़न कौन से होते हैं इसके, ये आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताते हो कि गोल्डन मिस्री देसी के सीज़न कौन कौन से होते हैं, किस सीज़न में किस तरह की फार्मिंग करनी चाहिए, और किस सीज़न में कौन सी फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी लॉजिक अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेशन में अपना फीडबैक लाजमी देना आपने। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।